मैंने कल रात गूगल से एक सवाल पूछा, 2026 में कौन कौन सी डिग्री सबसे सेफ है। गूगल ने मुझे लिस्ट थमा दी। डेटा साइंस, एआई इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपमेंट। सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है ना, लेकिन कल जब मैंने निखिल कामत का वो पॉडकास्ट देखा जिसमें यूएई के एआई मिनिस्टर आए थे, तब मुझे एक बात समझ में आई कि गूगल हमें बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। गूगल आपको वो बताएगा जो डेटा कहता है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो रियलिटी है। गूगल के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन उसके पास एक सवाल का जवाब नहीं है। क्या होगा जब एआई वो सब कुछ सीख लेगा जो आपने 4 साल की डिग्री में सीखा है? लोग कह रहे हैं कि एआई जॉब छीन लेगा, तो मैं कहता हूँ एआई आपसे आपका एक्सपर्ट होने का गुरूर भी छीन लेगा। और ये वो सच है जो गूगल का एल्गोरिदम आपसे छुपा रहा है। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, बेटा एक चीज पकड़ो और उसमें एक्सपर्ट बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो या कोडर बनो। लेकिन 2026 में वही एक्सपर्टाइज आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। क्यों? क्योंकि यूए के एआई मिनिस्टर ने एक बहुत गहरी बात कही है, हाइपर स्पेशलाइजेशन इज डेड। सोचिए, अगर आप एक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं जो रोज एक ही तरह का काम करते हैं, तो एआई के लिए आप इजीएस्ट टारगेट है। एआई पैटर्न का बाप है। अगर आपका काम प्रिडिक्टेबल है तो आपका कैरियर एक्सपायरी डेट पर है। आज तक हम डेफ्स के पीछे भागते थे, लेकिन ये नया जमाना ब्रेथ का है। जो इंसान सिर्फ एक ही काम जानता है वो 2026 में रिप्लेस होने वाला सबसे पहला बंदा होगा। ये वो लॉजिक है जो कोई भी कॉलेज आपको नहीं बताएगा। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। लिंक्डइन की रिपोर्ट कहती है कि 84% इंडियन प्रोफेशनल आज पैनिक में है क्योंकि उनकी एक्सपर्ट स्किल एक्सपायर हो रही है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 बता रही है कि 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इलॉन मस्क ने भी अपनी 20 डरावनी प्रेडिक्शन में यही इशारा दिया था। अगले 12 मिनट में हम उस जनरलिस्ट माइंडसेट को डीकोड करेंगे जो आपको 2026 में रिप्लेस होने से बचाएगा। हम बात करेंगे उस सीक्रेट स्किल की जो गूगल सर्च पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी नौकरी जरूर बचाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन आपके कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस डिग्री की जो इंडिया में सफलता की गारंटी माना जाता है, कंप्यूटर साइंस। निखिल कामत के पॉडकास्ट में यूएई के एआई मिनिस्टर ने एक डरावना सच बताया। उन्होंने कहा कि आज एक कोडर जो काम 10 घंटे में करता है, एआई उसे 10 सेकंड में कर रहा है। कोडिंग खत्म नहीं होगी, कोडर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सोचिए, अगर कल ऐसी मशीन आ जाए जो फ्री में ईंटें लगा सके, तो एक राज मिस्त्री की क्या कीमत रह जाएगी। वही हाल आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होने वाला है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 साफ कहती है कि हमारे 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट आज के एआई टूल के सामने टिक ही नहीं सकते। अगर आप सिर्फ कोड लिखना जानते हैं, आप रिप्लेस होने वाले सबसे पहले इंसान हैं, क्योंकि एआई को सिंटैक्स याद नहीं करना पड़ता, वो लॉजिक का बाप है। दूसरा बड़ा झटका क्रिएटिविटी इंडस्ट्री को लगने वाला है। लोग सोचते हैं कि एआई क्रिएटिविटी नहीं छीन सकता, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। आज कंटेंट राइटर और ग्राफिक डिजाइनर के बीच एक साइलेंट पैनिक है। लिंक्डइन का डेटा बता रहा है कि 84% इंडियन प्रोफेशनल्स आज घबराए हुए हैं, क्योंकि एआई अब सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा है, वो कस्टमाइज भी कर रहा है। एआई मिनिस्टर ने समझाया कि जब एआई आपके ब्रांड की पूरी हिस्ट्री समझकर 100 अलग अलग ऑप्शंस 1 मिनट में दे सकता है, तो कोई कंपनी आपको लाखों की सैलरी भला क्यों देगी। और सबसे ज़्यादा खतरा है मैनेजमेंट को। मिड लेवल मैनेजर्स जिनका काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना है और मीटिंग करना है, वो 2026 के डेड जोन में है। एआई मिनिस्टर ने निखिल से कहा कि एआई हाइपर स्पेशलाइजेशन एक लायबिलिटी बना देगा। अगर आप एक ऐसे मैनेजर हैं जो सिर्फ एक ही टीम मैनेज करना जानते हैं, तो आपकी जगह एक एआई एजेंट ले लेगा जो 24 घंटे बिना थके रिपोर्टिंग कर सकता है। अब यहाँ पर अटेंशन रीसेट की ज़रूरत है। रुकिए और सोचिए, अगर सब कुछ एआई कर लेगा तो इंसान क्या करेगा। यूएई मिनिस्टर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुराग दिया, द जनरलिस्ट रिवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो एक चीज़ में एक्सपर्ट है, बल्कि उन लोगों का है जो प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं।
यहाँ एजेंटिक एआई का रोल आता है। ये वो एआई नहीं है जिसे आप सवाल पूछते हैं, ये वो एआई है जिसे आप गोल देते हैं और वो आपके लिए काम खत्म करता है। 2026 में आपकी वैल्यू इस बात से नहीं होगी कि आप कोड कैसे लिखते हैं, बल्कि इस बात से होगी कि आप एआई एजेंट को कैसे मैनेज करते हैं। आपको एक कोडर नहीं, एक आर्किटेक्ट बनना होगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें डेप्थ सिखाती है, लेकिन मार्केट अब ब्रेथ मांग रहा है। जो इंसान मार्केटिंग, टेक और फाइनेंस तीनों को जोड़कर एक बड़ा विजन देख सकता है, वही 2026 में राजा होगा। बाकी सब सिर्फ एवरेज रह जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या करें? क्या अपनी डिग्री जला दें? क्या सालों की मेहनत को कूड़ेदान में डाल दें? नहीं, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी को जलाना पड़ेगा। हमें से ज़्यादातर लोग अपनी पहचान नौकरी से जोड़ते हैं। मैं कोडर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। 2026 में ये पहचान आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि अगर आप एक कोडर हैं तो एआई आपसे बेहतर कोडर है। 2026 का सर्वाइवल मंत्र है अनलर्न एंड रीलर्न। निखिल कामत के पॉडकास्ट में यूएई मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि जो शायद शोर में दब गई। उन्होंने कहा कि फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो आंसर जानते हैं, बल्कि उनका है जो सही क्वेश्चन पूछना जानते हैं। अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पिंजरे में बंद हैं तो आप उस पंछी की तरह हैं जिसके पर काट दिए गए हैं। एक्सपर्ट होने का ठप्पा अब एक बोझ बन चुका है। अब वक्त है एक आर्किटेक्ट बनने का। वो सीक्रेट स्किल क्या है जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस की थी? वो स्किल जो गूगल सर्च पर आपको नहीं मिलेगी, उसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। गूगल आपको पाइथन सिखा देगा, गूगल आपको मार्केटिंग सिखा देगा, लेकिन कोडिंग को बिजनेस की साइकोलॉजी के साथ कैसे जोड़ना है, ये कोई एआई या गूगल नहीं सिखा सकता। एआई मिनिस्टर ने साफ कहा कि फ्यूचर उन जर्नलिस्ट का है जो अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़ सके। सोचिए, अगर आप एक इंजीनियर हैं जो फाइनेंस को भी अच्छे से समझता है और स्टोरी टेलिंग में भी माहिर है, तो आप एक डेडली कॉम्बिनेशन है। आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, आप एक सिस्टम बिल्डर है। एआई लॉजिक में माहिर है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में फेल है। यही वो चीज है जो आपको 2026 के एआई स्ट्रॉम में डूबने से बचाएगी। आपको एजेंटिक एआई का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। उसे कोडिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए यूज करना होगा। याद रखिए, तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो, उसे चलाने वाला हाथ अगर कमजोर है तो जीतना नामुमकिन है। दोषियों को ढूंढना छोड़िए। सरकार, कॉलेज या किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब आसान रास्ता है, आपकी नाकामियों का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ देना। लेकिन क्या इससे आपकी ईएमआई कम होगी? क्या इससे आपका कैरियर बचेगा? हकीकत ये है कि किसी की भी गलती नहीं है। ये एक इवोल्यूशनरी शिफ्ट है जिसे दुनिया क्राइसिस कह रही है। असल में वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस फर्क इतना है कि ज़्यादातर लोग उस नज़रिए से उसे नहीं देख पा रहे हैं जिस नज़रिए से आप इसे आज समझ रहे हैं। एआई मिनिस्टर ने निखिल कामत के सामने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एआई एक इक्वलाइजर है। इसका मतलब आज एक छोटा सा बच्चा अपने कमरे में बैठकर वो सब कर सकता है जो 10 साल पहले एक पूरी कंपनी करती थी। एआई ने रिसोर्सेज की ज़रूरत ख़त्म कर दी। अब सिर्फ आइडियाज़ और एग्जीक्यूशन की जंग है। अगर आप स्पेशलिस्ट के पिंजरे से निकलकर इस एआई पावर को हाथ में लेते हैं तो आप अकेले ही एक पूरी कंपनी के बराबर है। ये वन मैन आर्मी बनने का सबसे सुनहरा मौका है। और जो लोग आज रो रहे हैं वो कल आपको अपनी कंपनी का मालिक बनते देखेंगे। लेकिन घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही है। लिंक्डइन का डेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 84% इंडियन प्रोफेशनल पहले से ही डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके एक्सपर्टीज़ की एक्सपायरी डेट पास आ रही है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के आंकड़े आपको रात को सोने नहीं देंगे। 50% से ज़्यादा युवा बेरोजगार होने की कगार पर है, क्योंकि वो सीख रहे हैं जिसकी अब कोई डिमांड बची ही नहीं। इलॉन मस्क की सीक्रेट प्रेडिक्शन, जिन्हें हम मजाक समझते थे, आज हमारे दरवाजे पर खड़ी है। अपने आप से आज रात एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या मेरा काम इतना प्रिडिक्टेबल है कि एक मशीन उसे 5 सेकंड में कर ले?
अगर जवाब हाँ है तो आपकी रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। बदलाव आज से नहीं, अभी से शुरू करना होगा, वरना 2026 में आप अपनी डिग्री का कागज लेकर लाइन में खड़े रहेंगे और दुनिया आपके बगल से तेज रफ्तार से निकल जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें धोखा दे रहा है? क्या हम एक लॉस्ट जनरेशन बनने जा रहे हैं, या फिर आप उन 1% लोगों में हैं जो इस वेव पर सवार होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी ये कमेंट किसी और की आंखें खोल सकती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये आपकी नींद उड़ाने की कोशिश थी। तो मिलते हैं अगले इन्वेस्टिगेशन में। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।